दोस्तों, एक तरफ है डबल इंजन की सरकार है जहां चौबीसों घंटे बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। हर छोटी मोटी बात पर पूरे के पूरे मकान गिरा दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ है तमिलनाडु का एक अकेला मुख्यमंत्री जिसने पूरे देश की डबल इंजन सरकारों को अकेले धूल चटा दी है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलापति की, जो अकेले ही देश की उन तमाम बीजेपी शासित सरकारों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां डबल इंजन के नाम पर जनता के सीने पर धड़ल्ले से बुलडोजर चढ़ाया जा रहा है। जो काम डबल इंजन सरकारों में नहीं हो पा रहा है, वो काम आज तमिलनाडु की एक ही इंजन की सरकार बड़े ही सलीके से करके दिखा रही है। तमिलनाडु में जनहित के फैसले लिए जा रहे हैं, संविधान का पालन हो रहा है, कानून का राज कायम हो रहा है। और यही वजह है कि आज पूरे तमिलनाडु की जनता अपने मुख्यमंत्री को सैल्यूट कर रही है, हाथ जोड़ करके धन्यवाद दे रही है। और बाकी राज्यों के लोग यही सोच रहे हैं कि काश हमारा भी मुख्यमंत्री ऐसा होता। तो आखिर विजय थलापति ने ऐसा क्या किया है, ऐसे कौन कौन से फैसले लिए हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आइए एक एक करके सब कुछ आपको बताता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है लेकिन बहुत जरूरी है। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक बात आपको हैरान करेगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। सबसे पहले जरा एक नजर डालिए कि इस समय डबल इंजन वाली सरकारों में हो क्या रहा है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे असम हो, चाहे तमाम राज्य जहां केंद्र में भी बीजेपी बैठी है और राज्य में भी बीजेपी बैठी है, यानी कहा जाने वाला डबल इंजन, वहां क्या चल रहा है? सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर राज। और सबसे कमाल की बात यह है कि इसे शर्म से छुपाने के बजाय पूरे गर्व के साथ चमकाया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है और यहां तक कि इस पर टी शर्ट, पोस्टर, कैलेंडर तक छापे जा रहे हैं। यूपी में तो इसे बाबा का बुलडोजर कह करके एक ब्रांड बना दिया गया है, जैसे कोई नया मोबाइल फोन लॉन्च हुआ हो और लोग तालियां बजा रहे हैं, वाह 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 कर रहे हैं, जैसे कोई महान काम हो रहा हो। इसी बीच विजय थलापति ने वो बयान दिया है जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि तमिलनाडु में बुलडोजर से न्याय नहीं होगा, यहां न्याय होगा तो सिर्फ संविधान से होगा। उन्होंने कह दिया है कि बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, अमानवीय है और इसीलिए तमिलनाडु के किसी भी परिवार के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। यहां किसी व्यक्ति का राज नहीं चलेगा बल्कि यहां कानून का राज चलेगा। भाई साहब, ये बयान सुनकर के लगा जैसे पूरे देश में एक ठंडी हवा का झोंका आया हो, क्योंकि अभी तक हर तरफ से बुलडोजर की चर्चा हो रही थी, बुलडोजर की गीत गाए जा रहे थे, बुलडोजर पर फिल्में बन रही थी और अचानक एक मुख्यमंत्री ने खड़े होकर के कह दिया कि नहीं भाई, हमारे यहां संविधान चलेगा, बुलडोजर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और यह बयान देने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि इस देश में 28 राज्य हैं और उनमें से एक भी मुख्यमंत्री ने आज तक इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि खुलकर के बुलडोजर नीति के खिलाफ बोल पाए। विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री भी चुप्पी साधे बैठे, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं जनता में उनकी छवि खराब ना हो जाए, कहीं उन्हें कमजोर ना बता दिया जाए। लेकिन विजय थलापति ने ना कोई डर दिखाया, ना कोई राजनीतिक कैलकुलेशन की, बस सीधे सीधे कह दिया कि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत कहना ही हमारी परंपरा है। डबल इंजन वाली सरकारों में तो यह कहना बिल्कुल भी असंभव नहीं है, क्योंकि वहां तो बुलडोजर पूरे शासन का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। जरा गौर कीजिए, जब भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने की चर्चा हुई है तो सबसे पहले वहां भी बुलडोजर की बात होने लगी। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां बुलडोजर एक जरूरी उपकरण की तरह हर सरकारी दफ्तर के बाहर खड़ा रहता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर नीति पर बहुत सख्त फैसला सुनाया था, बहुत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि आप किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। हाँ, अगर कहीं वाकई कोई अवैध निर्माण है, कहीं सरकारी जमीन पर कब्जा है तो जरूर कार्रवाई कीजिए, लेकिन विधिवत प्रक्रिया के तहत कीजिए, नोटिस देकर कीजिए, सुनवाई करके और फिर कार्रवाई करें। ऐसा बिल्कुल नहीं कि किसी घर से कोई आरोपी निकल आया तो उसके पूरे मकान को बुलडोज कर दिया जाए, बच्चों को सड़क पर बिठा दिया जाए, बूढ़ी अम्मा को धूप में खड़ा कर दिया जाए। कोर्ट का यह फैसला बहुत ही साफ था, बहुत ही स्पष्ट था। लेकिन डबल इंजन वाली सरकारों में लगता है कोर्ट के फैसले या तो पढ़े ही नहीं जाते या पढ़ने के बाद तुरंत रद्दी की टोकरी में डाल दिए जाते हैं, क्योंकि आज भी उतने ही धड़ल्ले से बुलडोजर चल रहे हैं जितने पहले चलते थे।
एक बात यहां बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए दोस्तों, बुलडोजर चलाना हमेशा गलत नहीं होता। कहीं कहीं ऐसी स्थितियां होती है जहां वाकई बुलडोजर चलाना जरूरी होता है। जैसे किसी नदी पर अतिक्रमण हो गया हो, किसी सरकारी जमीन पर बड़ी इमारत खड़ी हो गई हो, किसी सड़क को घेर करके दुकान बना दी गई हो। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल अलग है। आजकल क्या होता है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया या फिर सरकार का विरोध कर दिया या फिर धरने प्रदर्शन में शामिल हो गया तो उसके पूरे मकान को गिरा दिया जाता है। भैया अपराध किसने किया? एक व्यक्ति ने किया और सजा भुगत रहा है पूरा परिवार, बूढ़े माँ बाप, छोटे बच्चे, बहन बहू, सब। यहां तक कि किराएदार भी सड़क पर आ जाते हैं जिनका उस अपराध से कोई लेना देना ही नहीं होता है। ये कहां क्या न्याय है भाई साहब, कहां का न्याय है? न्याय तो कानून से होना चाहिए, अदालत से होना चाहिए, बुलडोजर से नहीं। और जिस राज्य में कानून से न्याय होगा वही असल में लोकतंत्र माना जाएगा। बाकी सब तो जंगल राज है। लेकिन विजय थलापति की खासियत यही खत्म नहीं होती दोस्तों। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए हैं जिनके बारे में सुनकर के आप कहेंगे कि सचमुच ये आदमी अलग मिट्टी का बना हुआ है। दूसरा बड़ा ऐलान जो उन्होंने किया है वो ये है, वो भी और भी हिम्मत भरा है दोस्तों। उन्होंने कह दिया है कि तमिलनाडु में अगर कोई बलात्कार जैसा घिनौना अपराध करता है तो उस दरिंदे को 24 घंटे के अंदर फांसी की सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब जरा सोचिए, क्या किसी और राज्य के मुख्यमंत्री ने कभी ऐसा बोल्ड बयान दिया? हर बार तो हम यही सुनते हैं कि जांच होगी, कमेटी बैठेगी, रिपोर्ट आएगी, फिर कोर्ट में केस चलेगा, फिर अपील होगी, फिर तारीख पे तारीख आएगी और सालों साल गुजर जाते हैं। बलात्कारी बाहर मौज करते रहते हैं और पीड़िता या तो आत्महत्या कर लेती है या फिर पूरी जिंदगी दहशत में बीतती है। लेकिन विजय थलापति ने कह दिया है कि ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 24 घंटे के अंदर फैसला होगा और फांसी होगी। अब देखिए, इस बयान के व्यवहारिक पहलू पर कोई भी कानूनी बहस हो सकती है कि क्या ये संभव है, क्या ये कानून के मुताबिक है। लेकिन जो नीयत है, जो इरादा है, वो सोचिए कितना साफ है। इस बयान के पीछे मंशा है कि तमिलनाडु में महिलाएं सुरक्षित रहें, बच्चियां बिना डर के स्कूल जा सके, कॉलेज जा सके, नौकरी पर जा सके, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके। और अगर ऐसा सख्त संदेश जाएगा तो अपराधी भी सोचेंगे कि हमारे कदम आगे बढ़े भी या नहीं। गुंडे मवाली प्रदेश छोड़ करके भागने लगेंगे, माफिया अपना बिस्तर बांध करके दूसरे राज्य में शरण लेने लगेंगे। ये बयान इसलिए भी बहुत बड़ा है दोस्तों क्योंकि आमतौर पर राजनेता ऐसे बयान देने से बचते हैं और वो जानते हैं कि इसमें विवाद खड़ा हो सकता है, आलोचना हो सकती है। लेकिन विजय थलापति ने वो कहा है जो पीड़िताओं के परिवार वाले, जो देश की करोड़ों माएं बहनें, जो हर संवेदनशील नागरिक हमेशा से कहना चाहता था। और यही वजह है कि इस ऐलान के बाद उनकी तारीफ हर तरफ हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर उनके बयान को शेयर कर रहे हैं और लोग ये तक कहने लगे हैं कि अगर विजय थलापति ऐसे ही राजनीति करते रहे तो एक दिन दिल्ली की गद्दी पर भी बैठ सकते हैं। तीसरा बड़ा फैसला जो उन्होंने लिया है वो और भी शानदार है दोस्तों। विजय थलापति ने साफ ऐलान कर दिया है कि तमिलनाडु के स्कूलों को अब राजनीति का अड्डा नहीं बनाया जाएगा। आप और मैंने कितनी बार देखा है ना कि छोटे मोटे नेता स्कूलों में घुस जाते हैं, बच्चों के सामने भाषण देने लगते हैं, अपनी विचारधारा फैलाने लगते हैं, अपने संगठन का प्रचार करने लगते हैं, कहीं झंडे बंधवा जाते हैं, कहीं नारे लगवाए जाते हैं, कहीं मासूम बच्चों के साथ में अपनी तस्वीर वाले फोटो फ्रेम पकड़वा दिए जाते हैं। लेकिन विजय थलापति ने साफ कह दिया है कि नहीं भाई, स्कूल पढ़ाई के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। स्कूलों में सिर्फ शिक्षा होगी, बाकी कोई नेता वहां घुसने की हिम्मत ना करे। नेताओं के स्कूलों में आने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला बहुत बड़ा है दोस्तों क्योंकि पिछले कई सालों से हम देखते रहे हैं कि स्कूलों को धीरे धीरे राजनीतिक अखाड़ों में बदल दिया गया है। कहीं ड्रेस कोड पर विवाद, कहीं भोजन पर विवाद, कहीं प्रार्थना पर विवाद, कहीं इतिहास की किताबों पर विवाद, हर बात पर सियासत। लेकिन विजय थलापति ने कह दिया है कि बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया, अब बस पढ़ाई होगी। और उन्होंने सिर्फ बयान देकर के काम नहीं छोड़ा है, उन्होंने जमीन पर काम भी शुरू कर दिया है। स्कूल में मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारी जा रही है ताकि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले। पेट भरा रहे तो दिमाग भी अच्छा चलता है। शिक्षा पर ज़्यादा बजट खर्च किया जा रहा है ताकि बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले। और शायद आपको याद हो, कुछ दिन पहले उन्होंने एक और शानदार काम किया था। स्कूलों के आसपास जितनी भी शराब की दुकानें थी सबको हटवा दिया गया। क्योंकि सोचिए, स्कूल के गेट के ठीक बाहर अगर शराब का ठेका खुला हो तो लड़कियों को कैसे माहौल मिलेगा, वो कैसे सुरक्षित महसूस करेगी, कैसे बिना डर के आया जाया करेगी। शराबी दिन भर वहाँ खड़े रहते हैं, अश्लील टिप्पणियाँ करते हैं, बच्चियों को घूरते हैं। लेकिन विजय थलापति ने आदेश दिया और उन सब
ठेकों को तुरंत हटा दिया गया। ये कोई मामूली फैसला नहीं है दोस्तों, ये करोड़ों बच्चियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ फैसला है। और चौथा जो सबसे शानदार फैसला है दोस्तों, उसे सुनकर तो आप हंसने लगेंगे और सोचने भी लगेंगे। विजय थलापति ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि तमिलनाडु में अगर कोई सरकारी बाबू या अफसर आपसे रिश्वत मांगे तो आप उसे रिश्वत मत दीजिए, बस मेरा नाम ले लीजिए, बाकी मैं उसे देख लूंगा। भाई साहब, कमाल का बयान है ये। इस एक बयान ने भ्रष्टाचार पर कितना बड़ा हमला किया है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सोचिए, जब जनता को पता चल जाएगा कि खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रिश्वत मत दो, तो लोग भी हिम्मत करने लगेंगे, वो भी मना कर देंगे, वो भी बाबुओं की आंखों में आंखें डाल करके पूछेंगे कि आखिर पैसा क्यों मांग रहे। और जब हर आदमी ये सवाल पूछने लगेगा तो रिश्वतखोरी अपने आप कम होने लगेगी, क्योंकि रिश्वत तभी चलती है जब देने वाला भी चुपचाप देता है। अगर देने वाला ही मना कर दे तो लेने वाले की कमर टूट जाती है। इस फैसले से पता चलता है कि विजय थलापति सिर्फ भाषण देने वाले नेता नहीं है, वो असली बदलाव लाने की सोच रखते हैं। अपने राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये तो ऐसा जंग है जिसमें सिस्टम के हर स्तर पर लड़ना पड़ता है, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो गई है। कम से कम मुख्यमंत्री ने खुद कह तो दिया है कि रिश्वत बंद हो, बाकी काम अब जनता को करना है। तो दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ है एक अकेला मुख्यमंत्री जो अभी अभी सत्ता में आया है और उसने कुछ ही दिनों में बुलडोजर पर रोक लगा दी, बलात्कारियों को 24 घंटे में सजा देने का ऐलान कर दिया, स्कूलों को राजनीति से मुक्त कर दिया, शराब की दुकानें स्कूलों के दूर हटवा दी और रिश्वतखोरी के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। और दूसरी तरफ है वो डबल इंजन वाली सरकार, जिनके पास केंद्र भी है, राज्य भी है, तमाम संसाधन भी है, तमाम एजेंसियां हैं, लेकिन नतीजा क्या है? सिर्फ बुलडोजर बुलडोजर और बुलडोजर। तुलना अपने आप हो जाती है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। विजय थलापति असल में डबल इंजन सरकारों को एक तरह से आईना दिखा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आइए मुकाबला कीजिए, दिखाइए कि सरकार कैसे चलाई जाती है। वो बता रहे हैं कि सरकार सिर्फ प्रचार से नहीं चलती, बड़े बड़े होर्डिंग से नहीं चलती, विदेशी दौरे से नहीं चलती, सरकार चलती है जनता के हित में लिए गए फैसलों से, संविधान का पालन करने से, कानून का राज कायम करने से। सरकार किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं होती, सरकार आम लोगों की होती है और उसे आम लोगों के लिए काम करना चाहिए। एक बहुत मजेदार बात यह है कि विजय थलापति फिल्मी दुनिया के बहुत बड़े सुपरस्टार भी हैं। उनकी फिल्मों में अक्सर वो हीरो का किरदार निभाते थे जो गरीबों के लिए लड़ता था, गलत के खिलाफ आवाज उठाता था, कमजोरों की सुरक्षा करता था, रक्षा करता था। और अब लगता है उन्होंने असल जिंदगी में भी वही किरदार निभाना शुरू कर दिया है। जो काम फिल्मों में करते थे वही अब सचमुच करने लगे। लोग तो कहते हैं कि विजय थलापति फिल्मी हीरो से रियल हीरो बन चुके हैं। और ये तारीफ यूं ही नहीं मिलती दोस्तों, इसके लिए काम करना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, जोखिम उठाना पड़ता है। मुख्यमंत्री बनते ही जिस तरह से लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, उनकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। तमिलनाडु की जनता तो पहले से ही उनके साथ थी, अब बाकी राज्यों के लोग भी उनके फैन बनते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाया जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं और हर तरफ यही चर्चा है कि अगर मुख्यमंत्री हो तो विजय थलापति जैसा। कई राज्यों के लोग तो खुलेआम मांग कर रहे हैं कि हमारे यहां भी ऐसा ही मुख्यमंत्री आना चाहिए जो जनता की सुने, संविधान की माने, बुलडोजर से न डराए बल्कि कानून से इंसाफ दे। और ये मांग सुनकर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कान जरूर खड़े हो गए होंगे, क्योंकि अब जनता तुलना करने लगी है। एक तरफ विजय थलापति के फैसले, दूसरी तरफ बुलडोजर बाबा, एक तरफ बलात्कारियों को सजा दिलाने का ऐलान, दूसरी तरफ बिल्किस बानो मामले जैसे फैसले, एक तरफ रिश्वत बंद कराने का दावा, दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। तुलना का पलड़ा अपने आप एक तरफ झुक जाता है। बाकी दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, विजय थलापति अभी और भी बड़े फैसले लेंगे, ये तय है, क्योंकि उनका इरादा साफ नजर आ रहा है। वो सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर के बैठे रहने वाले लोग नहीं हैं, वो अपने राज्य को असल में बदलना चाहते हैं। और अगर पूरे देश के मुख्यमंत्री उनसे सीख लें तो शायद हमारा भारत उस देश की तरह बन सके जैसा हमारे संविधान ने कल्पना की थी, जहां हर व्यक्ति समान हो, हर व्यक्ति सुरक्षित हो, हर व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हो और कानून सबके लिए बराबर हो। तो दोस्तों अब आपकी बारी, आप बताइए विजय थलापति आपको कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं?
उनके इन तमाम फैसलों को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इनके फैसले बाकी राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं? क्या डबल इंजन सरकारों को इनसे सबक लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी हर टिप्पणी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपकी हर आवाज़ मायने रखती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो अगर आपको लगा कि हमने आप तक सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाई है, तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।